अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है मसल वीकनेस यानी पट्ठों की कमज़ोरी। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनसे मसल वीकनेस यानी पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है? दो बातें हैं जो कि इंतहाई अहम हैं। पहली चीज़ है कंजेनिटल कॉज, दूसरी चीज़ है हमारे पास एक्वायर्ड कॉज। बात करते हैं कंजेनिटल कॉज की। कंजेनिटल कॉज ये होता है कि बाय बर्थ ही किसी बंदे के अंदर मसल वीकनेस किसी डिसीज की जैसे डेवलप कर गई है। लाइक उनको डिस्ट्रॉफी है, इस वजह से मसल वीकनेस होती है और अल्टीमेटली वो बंदा पैरालिसिस की तरफ भी जा सकता है। देन दूसरी बात करते हैं हम एक्वायर्ड मसल वीकनेस की। वो क्यों होती है? वो होती है हमारे अपने ही लाइफस्टाइल की वजह से। खासकर एडल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर नहीं है, वो एक्सरसाइज वाला नहीं है, वो जिम वाला नहीं है, वो अपनी रूटीन में वॉक नहीं शामिल कर रहे हैं, जिसके से उनकी मसल वीकनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है, मसल पेन भी आ रही है। इसके अलावा एडल्ट्स का ऐसी डाइट को यूज़ करना जिसके अंदर कार्ब्स का लेवल ज़्यादा है, लाइक ऑयल का यूज़ ज़्यादा है, फास्ट फूड ज़्यादा खाए जा रहे हैं, समोसे पकौड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, उससे क्या होता है कि आपके कार्ब्स का लेवल बढ़ रहा होता है और मसल वीकनेस की तरफ जा रहा होता है। क्योंकि कार्ब्स बेसिकली बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो मसल पेन के अंदर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मसल के अंदर वीकनेस आ रही होती है। सेकेंड थिंग, एक हद से ज़्यादा आयरन सप्लीमेंट्स का यूज़ करना भी हमारे पास मसल की वीकनेस कॉज करता है और अल्टीमेटली ये वीकनेस बढ़ती है फिर। क्योंकि आयरन जो होता है, जब हम आयरन सप्लीमेंट्स के तौर पे ले रहे होते हैं या आयरन डाइट के थ्रू बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं तो वो जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होता। आयरन जल्दी बॉडी के अंदर ना मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है, तो अल्टीमेटली वो मसल की वीकनेस कॉज करती है। देन थर्ड थिंग जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है विटामिन D3 और विटामिन K2 की डेफिशिएंसी। अब ये दो बॉडी के ऐसे विटामिन होते हैं जो बॉडी की बोन्स हैं या फिर मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर किसी भी वजह से, आपकी डाइट अच्छी ना होने की वजह से या आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ है कि आप मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, अच्छे की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता विटामिन K2 का और विटामिन D3 का लेवल ड्रॉप कर रहा होता है। जब ये लेवल डाउन आ रहा होता है तो आपकी मसल वीकनेस भी अपेयर होती है, आपको बोन के अंदर पेन भी आ रही होती है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं, थोड़ा सा काम करने से आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपके मसल स्टिफ हो रहे होते हैं, आपको मसल के अंदर स्पैज़म फील हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। इसमें सबसे पहला कॉज यही आ जाता है कि आपने डाइट अच्छी नहीं रखी हुई है अपनी। अगर आप अपनी डाइट अच्छी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डाइजेस्टिव इशू है। यहीं से बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव इशू के बारे में। अगर किसी पेशेंट को मसल वीकनेस अपेयर हो रहा होता है तो ऑलमोस्ट मैंने 50 to 60% पेशेंट्स के अंदर देखा है कि मसल वीकनेस इस तरीके से भी आ रही होती है कि जो वो डाइट ले रहे होते हैं वो कहते हैं हमारी डाइट तो बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी हमें मसल वीकनेस या हम जो है ना वो हमारे अंदर पट्टों के अंदर ऐसे जैसे ताकत ही नहीं है। उसकी क्या वजह है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। वो जो भी खाते हैं उनका स्टमक प्रॉपरली से डाइजेस्ट नहीं करता, डाइजेस्ट कर ले तो बॉडी के सेल्स तक प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मसल्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है और मसल वीकनेस की तरफ जा रहे होते हैं। और मसल वीकनेस ना सिर्फ आपकी डाइट की वजह से होती हैं या एडल्टहुड में अपने लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, और भी बड़े कॉजेज हैं मसल वीकनेस के। लाइक मैनी डिसीजेज हैं जिसकी आउटकम में हमें मसल वीकनेस देखने को मिलती है। लाइक सबसे ज़्यादा जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर आपको न्यूरोपैथीज और मस्कुलर पेन और मसल स्पैज्म हो जाना, मसल स्टिफनेस, रिजिड हो जाने मसल्स, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब पार्किंसन होता है किसी भी पेशेंट को, पार्किंसन के भी जब साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि पेशेंट की मूवमेंट्स भी स्लो हो रही हैं, पेशेंट का मसल वीकनेस भी आ रहा है, पेशेंट को पेन भी आ रही है, मसल की एट्रोफी भी देखने को मिलती है इन कंडीशंस के अंदर। देन अब बात करने लगे हैं हम अगली डिसीज की, ऑस्टियोप्रोसिस। जिस तरह जैसे जैसे एज बढ़ती है ऑस्टियोप्रोसिस का फिनोमेना आता है, उसमें भी आपको बोन की डेंसिटी जब डिक्रीज होती है बोनी पेन्स आना शुरू होती हैं, मस्कुलर पेन्स आती हैं। देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, ये ऐसी जॉइंट की डिसीजेज हैं जो अल्टीमेटली मसल वीकनेस कॉज करती हैं। अब 2-3 ऐसी डिसीजेज हैं जो ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं जिनका पेट फीचर है कि उन्होंने मसल्स पे ही अटैक करना होता है। जैसा माइस्थीनिया ग्रेविस है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें बॉडी का अपना ही जो कुव्वत मुदाफियत होता है ना, वो ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है जो बॉडी के हेल्दी सेल्स को किल करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। जाहिर सी बात है कि हेल्दी मसल ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसके सेल्स आकर, मसल प्रॉपरली जो है वो अपने बल्क पे नहीं मेंटेन कर पा रहा, उसके मोटर यूनिट्स इतने ज़्यादा सही एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली मसल वीकनेस आती है। देन सेकेंड वन जो डर्मेटोमायोसाइटिस है, पोलीमायोसाइटिस है, ये भी ऐसे डिसीजेज हैं जिनमें मसल वीकनेस हमें देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं कि इसे क्योर किस तरह से किया जाए, यानी कौन सी ऐसी डाइट ली जाए जिसमें मेडिकेशन के बगैर ही आप मसल वीकनेस को और मसल पेन को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह है कि आपने अपनी डाइट में ऐसा फूड इस्तेमाल करना है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जैसा कि मीट है या फिर ग्रेन्स हैं, बीन्स हैं या फिर एग्स हैं। इनका अगर यूज़ आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी डाइट से ऑटोमेटिकली कैल्शियम, विटामिन D3 और विटामिन K2 मिलेगा आपको और अल्टीमेटली आपकी मसल वीकनेस कम हो जाएगी। अगर इन केस कोई अपनी प्रॉपर डाइट नहीं रख पाता तो सप्लीमेंटेशन के थ्रू भी मसल वीकनेस ठीक की जा सकती है। हमारे पास विटामिन K2, विटामिन D3 और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आते हैं। अगर इनको रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया जाए एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, तो उससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी मसल वीकनेस कम होगी। एज बढ़ने के साथ साथ भी मसल वीकनेस इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, मसल पेन नहीं आएगी, जो स्टिफनेस है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।